जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरा नाम मुनिस खरीलिया वाली है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस पेरेंट्स के सेशन में आते हैं। तो सबसे पहले रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सबको दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक, और अल्लाह ताला में घर वालों के लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए इस महीने को। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का सेशन में हम सबको आप सबको खुशामदीद। शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त में से वक्त डेडिकेशन करते हैं। तो हम चलते हैं मनोज योगा वाला भाई की तरफ। जी, ओवर टू यू मनोज भाई। आदाब, कैसे हैं आप? जी आदाब मोनिस आपा एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हमें मेडिटेशन करवाने के लिए आई है दुआ फातिमा बिजनेस वाली। तो जी बेटा दुआ फातिमा। Okay, so Assalamu alaikum everybody. I hope you are doing well. So सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज मेडिटेशन करवाती हूँ। तो सबसे पहले सब लोग सीधे होकर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों से इस तरह वाव पोज बनाते हुए अपनी लेग्स पर रखें। सीधे होकर बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों से वाव पोज बनाते हुए अपनी लेग्स पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Everybody, close your eyes. और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। Again. एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। और अब आप रिलैक्स हो जाएं और अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। आज हम लोग साइलेंस ब्रीथिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग आंखें बंद करके और सांसों पर फोकस करते हैं। और आंखें बंद करके एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अगेन एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एंड नाउ साइलेंस होकर बैठे रहिए। सब लोग खामोश होकर बैठे रहिए। थोड़ी देर के लिए खामोश होकर बैठे रहिए और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। Wonderful everybody. Great job everybody. सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसकी भी आंखें खुली हैं, सब लोग अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सुकून महसूस हो।
एंड नाउ लास्ट टाइम एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब आप अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, इस पूरे यूनिवर्स का भी शुक्रिया अदा करें, अपने टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करें और अल्लाह ताला की नेमतों का भी शुक्रिया अदा करें। और अब आप अपने गर्दन को धीरे धीरे नीचे को झुकाएं, अपने मुंह पे प्यारी सी स्माइल लाएं। स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोल दीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी, सब लोगों ने बहुत अच्छी मेडिटेशन की। थैंक यू सो मच दुआ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दुआ फातिमा, इतनी अच्छी मेडिटेशन कराने के लिए, इतनी स्वीटली मेडिटेशन कराने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आती रहिएगा और हमें एनर्जेटिक बनाती रहिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम मिस। यू आर ऑल्सो वेलकम। जी, तो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उन सबको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। और इस बरकत वाले महीने में हम सिर्फ रोज़ा नहीं रखते बल्कि अखलाक और तरबियत पर भी काम करते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी फोकस करें। आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि घर और स्कूल दोनों में मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। तो आज हम इसीलिए सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें शेयर करेंगे आपसे। तो हम चलते हैं मिस राहत की तरफ। तो जी मिस राहत, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। और साथ ही हम अपनी क्लास की जो शुरुआत है अपनी अटेंडेंस से करेंगे। तो चैट में मैंने जो है लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। सब लोग अपनी अटेंडेंस जो है उसको डन कर लीजिए। और आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, मिस मोनिस ने तो बता दिया। तो मैं चाहूँगी कि आज थोड़ा-सा इस तरह से मिस मोनिस कर लेते हैं कि सब लोग थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि रमज़ान में क्या रूटीन है, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा-सा बच्चों के बारे में जो भी इश्यूज़ हैं, वो तो चीज़ें हम डेली बेस पे डिस्कस करते ही हैं। जी मिस राहत, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप लोगों को क्लियर है ना कि कल से ये वाले टाइमिंग जो क्लास के हैं ये 2 बजे से 3 बजे तक हुआ करेंगे। मेजॉरिटी ने वोट किया था, तो मेजॉरिटी के वोट के उससे हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये क्लास जो है 2 से 3 बजे तक हुआ करेगी। और रात 9 बजे के लिए जो है वो आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन आना चाह रहा है। जब मेरे पास, मैं फिर कह रही हूँ, 5 लोग 6 लोग होंगे तो ही रात की क्लास स्टार्ट होगी। 1 या 2 बंदों के साथ रात की स्टार्ट नहीं होगी क्लास, वो होगी 9 से 10 बजे। ठीक है जी। अगर 9 बजे तरावियों का या और किसी का वो है तो भी बता दीजिएगा, फिर हम उसको 10 से 11 कर लेंगे क्लास को, क्योंकि मेरे आखिरी टाइमिंग वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो रात 11 बजे तक ही होते हैं। ठीक है जी। जी, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जी साइमा मन्नान से। जी मिस साइमा, अपनी रूटीन बताइएगा जरा रमजान की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी। क्या बताना है? अपने बारे में थोड़ा-सा शेयर कीजिए ताकि हम भी कुछ देखेंगे ना क्या अमेज़िंग है, ठीक है। रमज़ान की रूटीन के हवाले से बताइए, कल को अच्छा सहरी अच्छा, होगी, रमजान ठीक की है? रूटीन। जी। रमजान की रूटीन मेरी ऐसी है कि सहरी के बाद फिर नमाज वगैरह कुरान पाक से फारिग होकर तो फिर हम सोते नहीं हैं। उसके बाद ये कि अम, घर की सफाई वगैरह करवा के 11 बजे तक हमें दौरा कुरान होता है, तो उधर जाती हूँ मैं। फिर 11 से 1 बजे वहां से आती हूँ फिर मैं, और उसके बाद फिर
जो है ये मीटिंग का टाइम हो जाता है। अभी भी दौरा कुरान स्टार्ट है हमारा, जा रहे हैं हम वहाँ। तो उसके बाद फिर 3 बजे के बाद टाइमिंग ही नहीं रह जाती सोने की। तो फिर उसके बाद तैयारी होती है इफ्तारी की, जो कुछ कटिंग वगैरह करनी है वो करके, और फिर शाम में ये है कि मगरिब की अफ्तार के बाद फिर नमाज वगैरह से फारिग होके फिर थोड़ी सी स्टिचिंग करनी होती है, मैंने वो करती हूँ। और फिर नमाज और तरावी, और फिर उसके बाद फिर फारिग होते हैं। ये अच्छा, रूटीन इसका है। ये भी होता है कि हम स्टूडेंट्स को जहाँ पे इतना डिजिटल करने जा रहे हैं, थोड़ा-सा ये हमारी जो अपनी इस्लामी इबादत हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताना ज़रूरी है। तो तमाम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चाहे वो फिज़िकल कैंपस के स्टूडेंट्स हैं या वो ऑनलाइन अकेडमी के, तो सब वो रमज़ान की रूटीन में उनको मैनेज करने के लिए हमारी हेल्प करें, कि ये नहीं हो कि बच्चे बार-बार कहें कि हमने रोज़ा रखा है कि अब हम क्लास नहीं करेंगे, ये वो थक गए हैं। समझ रहे हैं ना? होता है सब कुछ। हर चीज़ का थोड़ा-सा टाइम हम मैनेज कर लेते हैं कि आगे की बजाय थोड़ा-सा पीछे को, लेकिन ये चीज़ जो हम मसलत कर लेते हैं ना कि रोज़े में हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का नाम नहीं है रोज़ा ना। तो तमाम पेरेंट्स से मेरी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चों की इस तरह से उनकी आप मेंटोरशिप करें कि उन्हें ये बोझ नहीं लगे, ठीक है? तो एक वही वाली बात है कि हम हर वक़्त अक्सर ही मैंने देखा है कि बच्चों को जो है ना, कि हमारे खुद के भी बच्चे हैं कि हमने तो रोज़ा रखा है, यार अब ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो मैं कहती हूँ कि बेटा फिर रोज़ा इस चीज़ का नाम तो नहीं है, ठीक है? कि आप किसी भी घर के एक फ़र्द के ऊपर डाल दो, भले वो आपकी बड़ी बहन है, माँ है या कोई भी, कि भई वो घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ वो घर का सहरी से लेके इफ्तारी तक हर काम वही देखेंगी, तो आप तो कहें हमारा तो रोज़ा है जी। जी, मिस तौबा। अस्सलाम वालेकुम। मिस, मेरे पास वालेकुम ना सलाम। अटेंडेंस की लिंक जो है ना वो शो नहीं हो रही है, आप दोबारा सेंड कर दें। जी, मिस थैंक लैला। यू। थैंक यू मैम। मैं इसलिए पहले भी टाइमली मैंने ज्वाइन नहीं की। मैम मरियम ने मीटिंग के लिए बुलाया था तो वो लिंक के वेट में थी, बट मुझे लगा अगर लिंक शेयर हो जाएगा तो इसका मतलब है मैम इजी हैं तो मैं वो ज्वाइन कर लूँगी। तो लिंक आ गया, तो आप दोनों से मुझे परमिशन चाहिए कि मैं लीव कर लूँ और मैं मीटिंग अटेंड कर लूँ। जी, जी, ज़रूर कीजिए। थैंक यू मैम। मिस लैला, अगर मैं मना यस करूंगी मैम। तो आप रुक जाएंगी? अगर मैं मना करूंगी तो आप रुक जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं रुकूंगी और ये सारी रीज़न रिटर्न में लिखूंगी और मैम मरियम जुल्फ़कार ट्रेनिंग वाली जो को प्रिंसिपल है उनको फॉरवर्ड करूंगी और और रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लैरिफिकेशन। मुझे इस क्लास में जैसे ही रिलीफ दिया जाएगा तो मैं उधर आ जाऊंगी फौरन। सही बात है, सही बात है, अच्छी बात है, जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं आप माशाल्लाह। नहीं मिस, बिल्कुल जाइए, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले, वो भी इतनी ही है हमें जितनी है हम, ये क्लास है, आप जाइए बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आप सबके वर्ड्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए और ऑब्वियसली ये अकाउंटेबिलिटी आप सबसे ही हम सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी मसरूर साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम रमज़ान कैसे गुजारेंगे, और मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आजकल तो उम्रा भी एआई के थ्रू हो रहा है। मतलब आप कहीं बैठ जाते हैं, आपका अवतार उम्रा कराता है, आपको सारी ज़ियारत कराता है। तो कहीं मुस्तकबिल में ऐसा ना हो कि हमारे जो अवतार हैं वो रोज़े भी रख रहे हों और हमारे नमाज़ें भी पढ़ रहे हों। और करंटली ये भी हो रहा है कि मतलब जो ग्रेवयार्ड्स हैं, जो कब्रिस्तान हैं, वो भी डिजिटल हो गए हैं। अगर आपने किसी कब्र पे जाना है तो घर बैठ के जा सकते हैं, फातिहा घर बैठ के अदा की जा सकती है। तो एआई पता नहीं क्या करेगी आइंदा। हमारे जगह नमाजें पढ़ रहे होंगे हमारे अवतार, हमारी जगह हमारे रोजे रख रहे होंगे, पता नहीं व्हाट नेक्स्ट। बस अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस क्लास में इस वाले जो है पॉइंट को हाईलाइट करने का मकसद ही ये था कि हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को इस तरह से मॉनिटर करना है, उनकी मेंटोरशिप करनी है कि ताकि आने वाले वक्त में वो इन चीज़ों से अपने आप को सेव कर सकें ना। तो मकसद भी यही है कि आप पेरेंट्स और हम मिलके जब उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे,
तो वैसे तो अगर ज़ाहिर बात है उन्हें अवेयरनेस नहीं होगी, उन्हें हम गाइडलाइन नहीं देंगे, तो वो मशीन का यूज़ करते करते, एआई टूल्स का यूज़ करते करते कोई शक नहीं है कि ऐसा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स अपना रोल यहाँ पे प्ले करेंगे तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। बाकी पेरेंट्स से भी पूछते हैं इसी बारे में कि वो क्या राय रखते हैं। आपने भी बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग सा पॉइंट जो है हाईलाइट किया है। जी मिस मेहरुनिसा, आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं वैसे तो कुछ ऐसा खास नहीं कहूंगी। ये जो बात अभी मसरूर साहब ने कही है वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, सही बताऊं तो इस हद तक तो मैंने सोचा भी नहीं था। समझ तो रही हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत एक थोड़ी सी खतरनाक बात लग रही है कि उम्रा भी यहाँ बैठ के होगा और फिर ग्रेवयार्ड की भी, जैसे उन्होंने कहा फातिहा का, कि फातिहा भी इस तरह होगा तो नहीं मिस, हो रहा है, हो होगा रहा नहीं, हो रहा है। मुझे इस हद तक नहीं, सही बताऊं, नहीं पता था। तो ये एक तरह से थोड़ी सी ना डर से ही लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, अल्लाह बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह हमें थोड़ी थोड़ी मालूमात होती रहेगी। अवेयरनेस ज़रूरी है ना, इसीलिए तो ये आईटी, चैट जीपीटी, एआई का यूज़ करना इतना सिखा रहे हैं बच्चों को, ताकि वो इसके फ्रेम में नहीं आए, ठीक है। इसे सिर्फ टूल ही समझें। लेकिन अगर अभी भी आप कहीं पे विजिट करें ना, कहीं बैकवर्ड एरियाज में, तो वो हर चीज़ को इस तरह, मतलब उनका आपकी तरह नहीं होगा, हमारे बच्चों की तरह नहीं, ये इनके लिए नॉर्मल है। ये किसी भी चीज़ में जाके हैरान नहीं होते, ठीक है। इन्हें मालूम है अच्छा आज कोई नई ऐप आएगी, आज कोई नया टूल आएगा, आज हम क्या नई चीज सीखेंगे। ये इन चीजों को, इन टूल्स को इस तरह से ले रहे हैं, जो हम ये स्टूडेंट्स हैं ना, इन चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इस तरह से नहीं यूज किया जाता। सही। जी मदर ऑफ मुस्कान, कुछ ऐड करें आप? मदर ऑफ मुस्कान, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? शायद वो जी अस्सलाम वालेकुम, सब जी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा कल सेशन के लास्ट पे जो था एक क्वेश्चन था, मिस मोहम्मदी ने जो है वो बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था, उसी के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। उन्होंने ये पूछा था कि जो है हमें एजेंडा चाहिए पेरेंट्स को, एंड किसी हद तक हम लोग हमें ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग एक दिन आएंगे, दो दिन आएंगे, कुछ दो तीन दिन, जब हम लोगों ने ये स्टेप लिया था, ठीक है, इस सिस्टम को हमने जब समझा था, ठीक है, हमने बच्चों को स्कूल से स्किप करवा दिया, ठीक है, स्किप करवा दिया, उसके बाद बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। सिस्टम सिस्टम एक दो दिन में समझा नहीं जा सकता, थोड़ा टाइम लगता है। और जब तक एजेंडा नहीं मिलेगा पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को जब तक एजेंडा नहीं मिलेगा या कुछ भी इस तरह का होगा नहीं, कोई टास्क वगैरह कुछ इस तरह होगा नहीं, तो कितने दिनों तक वो आएंगे? एक दिन आएगा, कोई दो दिन आएगा, तीन दिन। रेहान स्कूल को ओपन हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो जब से ये स्टार्ट हुआ है तो अब तक की जो पेरेंट्स की जो है यहाँ पे अटेंडेंस अभी तक 29-30 इसी तरह है। तो अगर हम इसी तरह हम लोग अगर चलते रहे तो तकरीबन 2 साल, तीन तीन साल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं ना रेहान स्कूल को। तो इस हिसाब से अगर रहा तो फिर और मज़ीद जैसे सर दौलत ने बोला था कि हमने 100 पेरेंट्स को इकट्ठा करना है यहाँ पे, तो इस पे थोड़ा सा ज़रा बताएं। अच्छा जी, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि रेहान सिस्टम को 3 साल हो गए स्टार्ट हुए हुए। तो पहला जो 1 साल था, 1 साल से लेके 1.5 साल तक, तो वो कंफ्यूज माइंड प्रिंसिपल, टीचर्स, ठीक है, बिल्कुल भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे इस सिस्टम को। तो वो 1.5 साल तो आप रहने दें ना, उसको कंटिन्यू करें। मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई फैसलाबाद से, तो उस वक्त मैं ये समझ के आई थी कि जो भी सर रेहान की वीडियोस में वो बता रहे हैं, तो इस बंदे ने एक स्कूल ओपन किया है जिसके अंदर उसका विजन क्लियर है। अब जाहिर बात है स्टाफ तो जो ओनर बोलता है उसी के कोरिकुलम को वो लेके चल रहा होता है। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि सिस्टम
कुछ नहीं है, ये एक बंदे की सोच है, एक विजन है जिसका पार्ट हमें बनना है और इस सिस्टम को बनाने में उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, उसी दिन से मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया कि यहाँ पे हमने सवाल नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, बल्कि खुद इस सिस्टम को बनाने में अपना रोल प्ले करना है। उस बंदे की सोच हमारे सामने है, वो अपना विजन रख रहा है, हर दिन जो भी उसके दिल में चल रहा है कि वो फ्यूचर में बच्चों को कहाँ देखना चाह रहा है और किस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहा है, सारा का सारा मवाद जो है उनकी वीडियोस पे है। ठीक है, हमें अपने माइंड को सेट करना है कि हम किस ट्रेन में, बस में बैठे हैं और हमें कहाँ जाना है। ठीक है, अब आप अगर हमसे तवक्को लगाएं, हम आपके बच्चे को कहाँ लेके जा सकते हैं? नो, हम आपके बच्चे को कहीं भी नहीं लेके जा सकते। हम सिर्फ वो सर रिहान का विजन है, उनकी वीडियोस के जरिए से जो वो हर वक्त आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, वो अपनी सोच आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि वो क्या विजन है, उनका क्या मकसद है, बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट में किसी भी टीचर को AI ChatGPT का यूज नहीं आता था, लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो एक्स्ट्रा न्यू वर्जन है। हमने पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं, अनलर्न करना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है जी, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को आप जिस सिमत भी मोड़ोगे ना, वो वैसे के वैसे उसी चीज को अडॉप्ट करेंगे। उनका ग्लास जो है वो एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, आप उसमें जो भी भरोगे वो वैसा ही हो जाएंगे, उनके लिए वैसी ही जिंदगी के मीनिंग होंगे। ठीक है, उन्हें कुछ भी बुलाना नहीं पड़ेगा, वो किसी भी अभी उस मुआशरे का हिस्सा के लिए माशरा, उनके पेरेंट्स और ये वाला सिस्टम है जहाँ पे आप बैठा रहे हैं, आपके बच्चे के कौन दोस्त हैं, कौन फैसिलिटेटर है, आप अपनी आंखों से उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, ऑल टाइम आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा है, वो देख रहे हैं कि वो किन लोगों के साथ बैठ रहा है, क्या बात कर रहा है, कौन से मौजूआत पे वो डिस्कस कर रहा है, और पेरेंट्स आपके साथ, पेरेंट्स के साथ आपकी दोस्ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, मुझे तो नहीं मालूम, मेरे छोटे बच्चे हैं, ट्रेडिशनल स्कूल में जा रहे हैं, उनके जो टीचर हैं वो तो मुझे उनके क्लास में भी जाने की इजाज़त नहीं देते। मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ बैठा हुआ बच्चा किस माइंडसेट का बच्चा है। ठीक है, तो ये इस सिस्टम की सबसे यूनिक एक जो है यूनिकनेस है कि हम सब एक दूसरे को जान रहे हैं, हम सब अपना अपना एक रिव्यू देते हैं, अपना फीडबैक आपसे शेयर करते हैं, और साथ में सर रेहान जो है वो उन बच्चों के ऊपर उस तरह से मेहनत करते हैं कि वो बंदा पूरे साल में वो कितनी कंट्रीज विजिट करता है, वहां से देखता है कि मैं अपनी इस यूथ के लिए क्या ऐसी चीज संभाल के लेके आऊँ। जैसे अगर हम किसी दूसरे शहर में जाएं, किसी दूसरे कंट्री में जाएं, हम तोहफे तो हाइफ लेके आते हैं ना अपने रिलेटिव के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें खुशी हो। ठीक है, इसी तरह सर रेहान के विजिट करने का मकसद, वो वहीं पे वहां पे भी जाते हैं तो येलो शर्ट पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। ठीक है, वो हमारे बच्चों की तारीफें कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि ये बच्चा है, इसका मकसद यह है, इसके वालिदैन मेरे साथ है, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, उन लोगों में बैठ के अपने मुल्क की, अपने बच्चों की, अपने यूथ की तारीफ कर रहा होता है। ठीक है, और वहां से जो चीज, जैसे वो लोग सिस्टम को क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे आके हमारे हैंड ओवर कर देते हैं कि अब आप ये, मैंने रेसिपी आपको ला दी, आप पेरेंट्स और जो फैसिलिटेटर टीचर है मिलके इसको पकाएं। ठीक है, शुरू में डे 1 में वो कभी भी मजे की नहीं बनेगी, लेकिन जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, सपोर्ट करते जाएंगे, जी बेटा आप कर सकते हो, तो वो एक दिन बहुत ही मजे की लजीज डिश जो है वो बना लेंगे। ठीक है जी, तो बाकी यहाँ पे जो बात होती है कि जी वो ट्रेडिशनल आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, माशाल्लाह से हमारे साथ मसरूर साजिद भाई बैठे हुए हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं, हमने अपने बच्चे को दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करना है। ठीक है जी, दीन की तरबियत जो है, आपको पता है एक पेरेंट्स घर में जो बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं, जो तरबियत करते हैं, जैसे कि अभी रमज़ान है, आज मैंने यही पॉइंट रखा है कि आप अपना मेरे साथ शेड्यूल हमारे साथ शेयर करें ना, कि आपका कैसा है रमज़ान, क्या क्या आपके उठने बैठने हैं, किस तरह से, तो बच्चा उन्हीं चीज़ों को पिक करेगा कि भाई मम्मा सहरी में उठती हैं, नमाज कुरान करती हैं। ठीक है, सारी रूटीन को कंटिन्यू करती हैं, साथ में अफ्तारी के लिए करती हैं, नमाज होती है, तरावी होती है, तो बच्चा उन चीज़ों को करता है। ठीक है, बाकी जो जैसा कि अभी मसरूर साजिद भाई ने बोला कि इस तरह से AI आगे आ गई कि हमारी जगह उम्रे किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सच बात है, हकीकत है। ठीक है, लेकिन हम उस बच्चे को उस तरह से नहीं, हम उसको बता रहे हैं कि बेटा ये सिर्फ टूल है। ठीक है, हम नहीं हम और आप मिलके कर रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस का है, और यहाँ पे वो नहीं है, ये शायद हमारा माइंड सेट है कि यहाँ पे आप हमसे कुछ नहीं सीख रहे, हम सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ गैदरिंग में है, जो भी आपका सवाल होगा आप इधर आके बीच में रखे, कोई भी उसका आंसर दे, उसे मिस मोनज या मिस राहत कौन होती है आगे रिप्लाई करने वाली, हम तो खुद आपसे सीखने के लिए बैठे हैं इधर। ठीक है, आप लोगों का नॉलेज हमारे से कहीं ज्यादा है। ठीक है, हम तो खुद आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है,
तो ये तमाम चीज़ें हैं जी। अगर कोई गलती हो गई तो माजरत। तो जो भी आगे बीच में जिसको लगता है कि इसकी बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जो भी आपका एक फीडबैक है, तो कोई भी बीच में कोई ऐड करना चाहे, इसको कंटिन्यू करना चाहे, या खुद आप मुझे बता दें, ठीक है, तो उसको लेके चलें। नहीं, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात ठीक की है, लेकिन मैं जिस चीज़ से मैं कह रही हूँ ना, मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि हम एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, ठीक है, एक हफ्ता, फिर हमें जब पता चलेगा ना कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मिस कर दिया। जैसे एक सिलेबस होता है, ठीक है, उसमें हमने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए, इतना कुछ कर लिए, बच्चे तो हमारे कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे पास जो है वो करने के लिए, वो मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जो है वो करने के लिए क्या टास्क होने चाहिए। वो टास्क आपके हैं। साइमा रिहान ने भी बोला था कि वो बोर हो रही हैं। सेकंड नंबर जो है वो आपका है, ठीक है। तो वो पेरेंट जो हैं वो हमें एक रिक्वेस्ट बना के भेज दें, ठीक है। बल्कि हैंड रेज करवा लेते हैं, तो उनके लिए हमारे पास बहुत कुछ है ऐसा करने के लिए जो हम आपको देंगे, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है ना कि हम अकेले फिर भी कुछ नहीं कर सकते ना, अकेले नहीं। अभी हम बच्चों को ट्यूशन का बैच दे रहे हैं, तो हम 3 टीम्स बना रहे हैं, ठीक है। अभी उस दिन साइमा रेहान ने बोला, लेकिन हम साइमा रेहान ने बोल दिया, हमारे नॉलेज में है कि वो बोर हो रही हैं, उसने उन्होंने कुछ नया करना है। सेकंड नंबर आपका आ गया, ठीक है। इसी तरह हम आपका जो भी नाम है दौलत भाई को आगे फॉरवर्ड करते हैं कि जी अब बताएं, अब परमिशन दें, क्योंकि पेरेंट्स का कोरिकरम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब उनको किस वे में लेके जाना है, किस तरह से लेके जाना है, हमें आपके बच्चों के साथ ही उन्हें एज अ फैसिलिटेटर ऐड करना है। लेकिन आप उनके साथ कभी भी 1 आवर्स या 2 आवर्स नहीं बैठ सकती। सबसे पहले तो आपकी रूटीन जहाँ पे आपको एक्टिव करना है, ताकि वहाँ पे जाके ये चैट, ये अटेंडेंस, स्क्रीन को शेयर करना, बैकग्राउंड का लगाना, देखें अभी भी आप देखें आपने बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स आपको इस तरह से एक्टिव नहीं है। और जो डे 1 से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले पूछें कि क्या वो पहले दिन इस तरह से बैठे हुए थे, ठीक है। आप खुद सवाल कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो ऑटोमेटिकली हमें चेंज हो रहा होता है, लेकिन हम इस चीज को फील नहीं करते। जी मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम जी, खैर मुबारक। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी कि कोई टास्क वगैरह जो न्यू चीज़ आए, तो अभी जाहिर सी बात है हमें बैकग्राउंड लगाना और एवरीथिंग नहीं आता है, तो इसे सीखने के लिए हमें बहुत टाइम लेना पड़ेगा। जब टाइम ओवर हो जाएगा और सारी चीज़ें हमें सीख जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग कोई ना कोई हल तो निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग सिर्फ वेट में हैं, मेरा यही कहना है। जी मरियम डेटा साइंस वाली मदर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम आपसे अस्सलाम जी। मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे ये कह रही थी कि 100 लोग पूरे होंगे, आपके देखने से तो ये नज़र आ रहा है कि 100 लोग तो पूरे होने वाले नहीं है। तो इस दौरान हम कौन सा टास्क करें या कैसे बच्चों को वो करें? जी जी वो टास्क जो है बात वही 100 पर अटकी हुई है कि जब तक 100 पूरे नहीं होंगे तो हम आगे नहीं नहीं चलेंगे। जी, सौ 100 होना ही सौ नहीं है। नहीं जी। अच्छा मुझे आप बताएं कि यहाँ पे हमारे पास 16 लोग हैं। आप हाँ मुझे जी। बताएं कि ये 16 लोगों में से आप कितनों के बारे में जानती हैं अच्छे से, बेस्ट नहीं, फ्रेंड की तरह। मैं नहीं सिर्फ आपके इनके बारे में तो कुछ भी नहीं जानती, सिर्फ मोनी साहब और आपके बारे में जो फैसिलिटेटर है मिस लैला के बारे में या, जानती हूँ। बाकी के बारे में अभी कुछ हमारी भी नहीं जानती। जी जी इस हाँ जी। क्लास का अभी मकसद है एक दूसरे से फ्रेंडशिप करना, ठीक है। हाँ जी। आप जैसे मुझे जानती हैं, मिस मोनिस को जानती हैं, आप हाँ में जी। मौजूद यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे के बारे में जानता हो, ठीक हाँ है जी। जी। ठीक ठीक। ठीक है। और फिर जो आगे जो भी हमारे आगे के प्रोजेक्ट है ना, उसमें हमें टीम वर्क चाहिए, ठीक है। टीम वर्क कि तो जब आप लोगों की आपस तो में हम केमिस्ट्री मैच होती है ना। हाँ, जी तो हम इन लोगों के बारे में किस तरह जान सकेंगे? तो आप ही हमें थोड़ा सा सब पेरेंट्स को खुलकर बता दें ताकि हम जान सके अच्छी तरह जी और 100 लोग पूरे भी हो जाएं। 100 लोग की छोड़े आप। अभी जो नहीं, भी हमारे पास आ रहे हैं ना, हमें क्या
करना है, आप लास्ट में जो है 20-25 मिनट आधा घंटा हम आपको देने के लिए आपस में हम देखें, आपको टाइम देते हैं, मौका देते हैं। अभी आप बोल रही हैं ना, तो आपके बारे में हाँ जी सुना जा रहा है, ठीक है। हर किसी को जब आप ठीक है 2 से 3 दफा रेगुलर बोलेंगी ना, तो आपके साथ क्वेश्चन होगा। सबसे बेहतरीन उसका होता है कि आप एक दूसरे का इंटरव्यू कर लें 25 मिनट्स, ठीक है। 25 मिनट्स में आप उनके बारे में हर वो क्वेश्चन करें, जर्नी उनकी लाइफ जर्नी, हर इंसान यूनिक है, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा बंदा किस माइंडसेट का है। आप क्वेश्चन आपके बारे में बता रहे होते हैं, मेरे सवालात ही बता रहे होते हैं कि हम कैसा सोच रहे हैं, ठीक है। एक सवाल होता है एक दूसरे को एक्सप्लेन करना हाँ जी होता है। मेन शायद मेरी आवाज़ जो है डिस्कनेक्ट हो हो रही है, मुझे लग इंटरनेट का कुछ। जी जी मिस राहत, आपकी आवाज़ थोड़ी अटक रही है, तो मैं यहाँ पे मरियम डाटा साइंस वाली की वालदा का जवाब दे देती हूँ कि मिस देखें, हम 100 लोगों का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रहे कि हम 100 दिन तक या 100 साल तक बैठे रहेंगे और वो 100 लोग नहीं आएंगे। मकसद यहाँ बैठने का ये है कि देखिए, पहले हमने 3 से शुरुआत करी, फिर 5 हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज माशाल्लाह आप लोग इतने सारे हैं, तो एटलीस्ट इतने तो हों कि हम समझ में आए कि हाँ यार, एक प्रॉपर क्लास हो रही थी। दूसरी बात ये कि जो हम रोज आज 31वीं क्लास 32वीं क्लास हो गई, यानी मोर देन 1 महीना हो गया। लेकिन अब आप कह रही हैं मैं सिर्फ मिस राहत और मिस मोनिस को जानती हूँ, तो ऐसा क्यों है? आपको तो मालूम होना चाहिए था 31 दिन में आपको आपस में कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए थी कि मिस मेहरुन्निसा आप मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए, मिस सदफ आप मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए, मिस तुबा आप मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए। आपको देखा है क्लास में आप लोग बैठते हैं रोजाना की बुनियाद पर, तो ये होता है आप दोनों आप सबका आपस में एक मेल जोल बढ़ाने का। तो जब आप ही हिम्मत नहीं करेंगी, आप हमारी सबसे पुरानी स्टूडेंट की वालदा हैं, आप ही यहाँ बैठ के कहेंगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे हुए हैं, हम रोज बैठ जाते हैं, तो ये आपका ही तो काम है। आपको पता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, कनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्शन। तो आज का जो टॉपिक था वो रमजान के हवाले से था, तो हम उसी टॉपिक पे अभी फिल वक्त बात करते हैं। रही आपके बात के जवाब की बात, तो वो मैंने मेरा ख्याल है दे दिया है कि मिस, ये आप लोगों का खुद का काम है कि आप दूसरे तक अप्रोच करें। सबके नंबर जो है वो व्हाट्सएप में मौजूद है, व्हाट्सएप हमारा जो ग्रुप है उसमें, तो वहां से आप इनसे राब्ता कीजिए, आप आपस में कोऑर्डिनेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, इंटरव्यू कीजिए। आप सबको थोड़ी मना है आपस में इंटरव्यू करना, आप लोग आपस में भी कीजिए। और अब तक मेरा ख्याल है 2 या 3 मदरस के अलावा किसी ने मुझ तक अप्रोच नहीं किया इंटरव्यू के लिए। सो मुझे फिर से इंतजार है कि आप लोग मुझ तक अप्रोच कीजिए, मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए। रमजान के बिल्कुल अलग टाइमिंग्स होंगे, तो उसमें इंटरव्यू कर लीजिए। मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं होता, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो मेरा ओके मिस। व्हाट्सएप नंबर, जी मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और ग्रुप में भी है, और मैं प्राइवेटली भी भेज देती हूँ इसमें, इसकी चैट में। तो मिस राहत, मेरा काफी देर तक डिस्कनेक्ट रहा था, तो भाई मसरूर भाई मेरे सामने आए थे बताने के लिए। तो उसके अलावा और कौन कौन रह गया रमजान के हवाले से बताने के लिए, तो आप प्लीज उनसे मुखातिब हो जाइए। जी मिस निगत। जी जीनत, जी मिस निकत ने हैंड रेज किया। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना है, रमज़ान रूटीन तो सबके ही एक जैसी ही होती है तकरीबन, नमाज, कुरान, सब कुछ। लेकिन जब से कोविड आया था तो हमने एक रूटीन चेंज की थी, और वो ये कि ना हम बहुत ज़्यादा जो एहतमाम करना कि भई समोसे भी हों, पकोड़े भी हों, सब कुछ हो, वो हमने कम कर दिया था। वो सिर्फ़ इसलिए कम किया कि ना हम ज़्यादातर टाइम इन्हीं चीज़ों में सर्व कर देते हैं, हमारा इबादत का टाइम भी कम हो जाता है उसमें। और फिर माशाल्लाह से जब रमज़ान होते हैं तो खाने का दिल नहीं चाहता सिर्फ़ चीज़ देखकर भी। तो हमने वो चीज़ भी कम कर दी थी, तो अब हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एक आध चीज़ के बाद हम खाना खा लें और उसके बाद नमाज़ वग़ैरह उसको ज़्यादा टाइम दे दें। और कोशिश ये होती है कि ना रमज़ानों में तहज्जुद जो है वो
शामिल कर लें ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि हमें वो टाइम मिल सकता है। आम दिनों में हमें कोई ना कोई वजूहात तो रहती हैं कि भई हम तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। लेकिन रमज़ान ऐसा होता है कि हम उसमें तहज्जुद अदा कर सकते हैं। तो कोशिश होती है कि थोड़ी-सी इबादत में ज़रा-सा इज़ाफ़ा कर लें। खाना-पीना तो चलता ही रहता है और रूटीन्स बाकी सारी ही चलती हैं। तो कोशिश ये होती है कि थोड़ा-सा सहरी में थोड़ा-सा टाइम दे दें और थोड़ा-सा सोने और जागने के टाइमिंग को ज़रा-सा सेटिंग कर लें। और इसके अलावा तो कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन ये है कोविड के बाद से हमने ये कोशिश की कि ना हम इन चीज़ों पे तवज्जो देने के बजाय, क्योंकि कोविड के टाइमिंग में रमज़ान आया, तो उस वक़्त से ये कोशिश हुई कि ना भई हम इस चीज़ को ज़रा-सा कम कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारी रूटीन ज़रा-सी तब्दील हो गई, बाकी नमाज़, रोज़ा रखना, माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे शौहर और मैं, हम सभी रोज़ा रखते हैं और मेरे बच्चे छोटी उम्र से ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया था और बड़े शौक से रखते हैं। तो ये कोशिश हुई कि ना थोड़ा-सा हम इन चीज़ों से ज़रा-सा बच जाएँ, जिसमें हमारा टाइम तो ज़ाया बहुत ज़्यादा हो जाता है। दस्तरख़्वान सज जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उस तरह से फिर वो इबादत में मज़ा नहीं आता। हम इतना थक चुके होते हैं, किचन में टाइम देने के बाद कि फिर वो हमारी इबादतें छूट जाती हैं। बाकी तो माशाल्लाह से जो बच्चे होते हैं, जो शौहर होते हैं, वो रिलैक्स कर ही लेते हैं, क्योंकि ऑफ़िस से भी जल्दी आ जाना होता है उनका, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस सब में हमारी बड़ी हो जाता है टाइमिंग का। तो ये कोशिश हुई कि अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों ने भी साथ दिया, मेरे शौहर ने भी, कि हमारी ये टाइमिंग ज़रा-सी सेफ़ हो गई। तो हमारी रूटीन बस इसी तरह से ही चलती है, कोशिश करते हैं थोड़ी-सी। तो ये टाइमिंग हमारी इस तरह से गुज़रती है। जी, मैं स्नेहा था, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत ऐसी बात कही कि वाक़ई मुझे याद आ गया कि कोविड ने सिर्फ़ आपका नहीं, सबका ही मेरा ख़्याल है एक रहन-सहन का और एक ज़िंदगी गुज़ारने का एक कहते हैं ना तरीक़ा बदल कर रख दिया। तो बताने का मकसद ये है मिस कि ये तो हमारे हाथ में है। मैं खुदा ना ख़ास्ता सबको कोई पट्टियाँ नहीं बढ़ा रही, ना मैं बरगला रही। देखिए, जैसा कि शुरू दिन से एक टॉपिक पे बात होती है ना कि जहेज़ एक लानत है, जहेज़ एक लानत है, हमें जहेज़ नहीं लेना चाहिए, हमें जहेज़ नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह रमज़ान को हम लोग पता नहीं क्यों खाने-पीने का महीना समझते हैं, या हम वो जो एक सेइंग्स आती है ना कि अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वान को वसी फरमाए। बेशक अल्लाह ताला 12 महीने हमारे दस्तरख़्वान को वसी फरमाए, लेकिन बात यही है मिस कि हमने खुद ने अपने ऊपर ना मुसल्लत कर लिया कि रमज़ान जो है वो सिर्फ़ पकौड़े तलने का, फ्रूट चाट बनाने का, दही बड़े बनाने का, छोले बनाने का, इसका महीना है। मिस इबादत तो कहीं साइड में हम लोगों ने रख दी है कि यार इशा की अज़ान होगी, उस वक़्त बैठेंगे जो नमाज़ पढ़ने, तो फिर तरावी पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के और फिर हम अपनी सहरी की रूटीन पे आना शुरू कर देंगे कि अब फेनिया भिगो के रखनी है या पराठे के लिए आटा गूँध के रखना है। तो मिस ये हमने ही मुश्किल बनाया हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कोई कहते हैं ना स्टैम्प नहीं लगा हुआ कि देखो अगर चने नहीं खाओगी या पकौड़ियाँ नहीं तलोगी तो तुम जन्नत या जहन्नुम में नहीं जाओगी। तो ये चीज़ हमारी ही बनाई हुई है, हम इसको मज़ीद भी आसान कर सकते हैं मिस। कोई अब हम ज़ाहिर है आप लोग सब माशाल्लाह मैच्योर हैं, कोई भी ऐसी नई बहू नहीं है कि मैं कहूँ 1 साल की पुरानी है वो। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इतना बर्डन अपने ऊपर डाले हुए हैं खुद से। मैं तो कहती हूँ रमज़ान का एक ही तो महीना पूरे साल में आता है। इस महीने के लिए ये आता है कि ताकि हम गुनाहों से तौबा करें, अपने ईमान को मजबूत करें और सब्र और शुक्र सीखें। इस महीने में हम रोजे रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अपने दिल के अमाल को सुधारते हैं। रमजान सिर्फ भूख और प्यास सहने का नहीं होता, आप सबको मालूम है, बल्कि रूहानियत और इखलाक को बेहतर करने का महीना होता है। ऐसे ही है। तो अब कोशिश करें, आपका कोविड ने कर दिया, हो सकता है मेरी बात आपके दिल तक लग जाए। 2 चीजें घर में बना लें भरपूर, 2 चीजें बाजार से मंगवा लें। मैं समझ सकती हूँ कि महंगाई का दौर है, मैं समझ सकती हूँ कि लोग ज्यादा होंगे, लेकिन आप ऐसा करके तो देखिए, आपको देखिएगा फिर अल्लाह से रुजू होने का, अल्लाह ताला से रूबरू होने का बहुत ज्यादा वक्त मिल जाएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है, कसम से कह रही हूँ, सिर्फ 1 महीने की बात है। जी जी मिस मिस मरियम तोबा। की अम्मी। चले मिस तूबा आप बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि रमज़ान का ही महीना होता है इबादत का। वैसे तो हम लोग को पूरे साल ही इसी तरह इबादत करनी चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते। लेकिन ख़ास रमज़ान में तो हमें एटलीस्ट टाइम देना चाहिए।
तो हमारे यहाँ की भी माशाल्लाह, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में हूँ, माशाल्लाह हम 16 अफराद हैं। लेकिन माशाल्लाह सबका ही ये माइंड होता है कि आप मगरिब के वक्त जैसे लास्ट तक जो है लेडीज पकौड़े तल रही होती हैं, अजानें हो रही होती हैं, उनके जेंट्स बुला रहे होते हैं आ जाएं आ जाएं। तो सबने हम पे बहुत सख्ती करी हुई है कि ना घर में पकौड़े बनेंगे, बस एक फ्रूट चाट बनेगी, एक शरबत बनेगा और साथ में खाना होगा, जो काम आप पहले से करके रख सकती हैं। तो हम यही करते हैं, एक फ्रूट चाट, शरबत और साथ साथ खाना खाते हैं। इस तरीके से हम एक साथ ही सब चीजों से फारिग होकर और फिर अपनी इबादतों पे टाइम देते हैं। और फिर हमारे बच्चे भी माशाल्लाह तरावी पे जाते हैं, हर चीज हमसे सीख रहे हैं, वरना इस तरह वो भी ज्यादा खा खा के और ओवरलोड हो जाए। तो सही कह रही हैं आप कि इबादतों पे ज्यादा ध्यान देना और जितना हो सके रमजानों में कम से कम खाएं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। जी जी मसरूर भाई। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत से लोगों के जहन में डाउट है कि टाइम ज़्यादा हो गया है बच्चों का, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। हालांकि ये जो डाउट है ना, ये मतलब जब आप इसको रिहान स्कूल को जब आप कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल स्कूल के साथ, फर्ज करें एक बच्चे ने बीएस किया है, तो वो जो बीएस किया वो मैक्सिमम 3 या 4 बार पूरे सेशन में प्रेजेंटेशंस देगा, जबकि आपका बच्चा डेली प्रेजेंटेशंस दे रहा है, डेली कैमरे को फेस करना सीख रहा है। और अभी इस उम्र में अभी उसको तकरीबन मतलब 2 साल ही हुए हैं, कम से कम वो रिसेप्टिव माइंड हो गया है, उसको जो चैलेंजेस दिए जाएं वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम में से किसी को कह दिया जाए कि जी आपको कोडिंग सिखानी है, हमारा जहन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि बच्चे रिसेप्टिव माइंड हो गए हैं, वो बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं जो एक एडल्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि टाइम ज़ाया हुआ है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, बच्चों ने बहुत कुछ गेन किया है, और मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा गेन किया है। थोड़े बहुत डाउट्स हम सबके जहन में आ रहे थे कि जी अच्छा, क्योंकि ये स्कूल है, जो स्कूल है ये फ्यूचरिस्टिक स्कूल है, ये स्कूल है जिसमें हमें वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जिनकी यूटिलिटी नहीं है, वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं जिनकी यूटिलिटी है। तो इसीलिए मतलब पहले हमारे जहन में भी डाउट थे कि जी अगर इन्होंने अर्निंग ही करानी है तो वो जो तो जो अगर अर्निंग ही करानी है तो ये टीचिंग वगैरह की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ आई है कि टीचिंग की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आउटस्पोकन बनाना है। अगर बच्चे आउटस्पोकन नहीं होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे और क्लाइंट्स के साथ फ्रीली इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो फिर कैसे होगा। तो ये जो डाउट्स हैं इनको मैं यही बात करना की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अंदर ये जो डाउट्स पैदा हो गए हैं ना, क्योंकि आप में से किसी ने कन्वेंशनल स्कूल या कन्वेंशनल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो सिर्फ पढ़ी हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई है और इसकी यूटिलिटी है। तो ये जो डाउट्स हैं ये बिल्कुल, ये जो हमारे जहन में डाउट्स हैं कि ये सिस्टम जो है ना वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा, या सिस्टम इतना इंस्टेंटली रिजल्ट्स नहीं दे रहा, वो डाउट्स बिल्कुल फेक से डाउट्स हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों में, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरा रोजाना इंटरेक्शन होता है, मैं रोजाना 4-5 घंटे कॉलेज रहता हूँ। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत कुछ डिलीवर कर रहा है। ये जो डाउट्स हैं ये बिल्कुल मतलब मेरे नहीं ख्याल कि ये जो डाउट्स हैं वो रियलिस्टिक हैं। जी मसरूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी तक आप अपनी मिसेस को नहीं लाए भाई, कैमरे पर लाइए, हम मिलना चाह रहे हैं। अभी जी अल्लाह कल से वो आएंगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें इंतजार रहेगा। जी तो मरियम डाटा साइंस वाली की वालदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं रमजान के हवाले से, इफ्तारी के हवाले से? जी यस यस, मैं कहना चाह रही थी कि सबसे पहले तो हम जैसे रमज़ानुल मुबारक महीना आया है, तो
शबान के महीने से भी हमने रमज़ानुल मुबारक की तैयारी शुरू कर दी। घरों की सफाइयाँ करना, पर्दे साफ करना, छतों की सफाई करना और कुरान पाक के गिलाफ वगैरह धोना। मतलब अपने दिल से ही हमने यही नियत कर ली है कि एक महीना आ रहा है, साल में एक मरतबा आ रहा है, तो इसकी हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को भी यही समझा रही थी कि हमारे अंदर ना एक महीना आ रहा है। बच्चे पूछ रहे थे मम्मा आप इतनी तैयारियां क्यों कर रही हो। मैंने कह रही थी कि हमारे पास ना एक मेहमान आ रहे हैं, हमने अपने मेहमान की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके अलावा हमारी जो रमज़ान और मुबारक की रूटीन है, इसमें नमाज कुरान भी होती है, तो बच्चों को वो भी कराते हैं, जिक्र भी कराते हैं, और फ़ज़ाइल अमाल मैं खुद उनको पढ़ाती हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने बच्चों को कुरान पाक भी खुद पढ़ाती हूँ। बस यही कहना चाह रही थी। जी मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कहूंगी मैं तो कि आपको पता हाँ है जी। एक के बदले 70 नेकियां मिलती हैं, 70,000 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर मैं गलत बयानी कर रही हूँ हाँ तो जी। बहुत अच्छी तो बात है। घर तो जाहिर है जी तरबियत घर से ही होती है। बच्चों को मैं खुद कुरान पाक पढ़ा रही हूँ, और मरियम को भी मैंने खुद पढ़ाई है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा पढ़ती है। और छोटे बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, बड़े को भी पढ़ाया है। और रमज़ान शरीफ में जिक्र भी करते हैं, फ़ज़ाइल अमाल भी पढ़ते हैं, और दुआएं भी मांगते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं। ये हमारी रूटीन ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाती है रमज़ान शरीफ में। जी बिल्कुल। मिस मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगी। मिस तूबा की बात से मुझे याद आया कि जैसे मिस तूबा ने कहा कि माशाल्लाह 16 अफराद हैं। मेरे ससुराल में माशाल्लाह 23 या 25 अफराद थे जब मैं शादी होके गई। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड के 9 भाई, 9 उनकी बीवियां, मैं सेकंड लास्ट नंबर पे, और फिर माशाल्लाह नंदे भी रोजा खोलने आया करती थी। तो मैं ये बता रही हूँ कि उस जमाने में हम पे भी वही बर्डन था जो एक जमाने में आप लोगों पे होगा कि जाहिर है घर की बहू हो तो सारे काम करो, घर में ही बनेगा, घर में ही सब कुछ होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जाहिर है उनकी बच्चियों में यानी हमारी नंदों में भी चेंजेस आई। फिर जब हम लोग खुद इस उसमें हो गए, थोड़े से पुराने हो गए, फिर हमने कहना शुरू करा अपनी सास से कि जैसे बहुत ज्यादा ये होता है कि घर वाली पे आ जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर बर्तन, फिर चाय, फिर ये, फिर वो, फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो कहते 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 समझे हमें इससे 10 से 12 साल लगे। 10 से 12 दिन नहीं कह रही मैं, 10 से 12 साल लगे ये करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हम घर में ही टोटल 10 चीजें बनाते थे, फिर ये हुआ कि उन्होंने इतनी इजाजत दी कि ठीक है घर में 5 बनेंगी, 5 बाहर से आ जाएंगी। तो वो 5 बनती भी, क्वांटिटी कम नहीं होती थी, फिर वो क्वांटिटी भी बहुत बहुत होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग अलग हुए। जाहिर है एक सबको अपना घर गृहस्थी होता है। तो जब हम अलग हुए तो उसमें भी अपने मियाँ को समझाने में हमें 5 से 7 साल लगे कि बात सुने, हम हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तल रही हूँ खड़ी हुई, बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा इजी कम इजी गो में कीजिए, थोड़ा सा आसान कर दीजिए हमारे लिए भी रमजान को। तो यकीन मानिए जो 5 से 7 साल उनको समझाने में लगे तो जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा सिर्फ समझाने और समझने में ही गुजर गया। तो अब आज जो मैं एक वर्किंग वुमेन भी हूँ, मैं इस वजह से नहीं कह रही, मुझे तो अभी 3.5 साल ही हुए हैं रेहान फाउंडेशन ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरा अच्छा खासा वक्त समझाने में गया, उनको समझने में गया। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीजें घर में बनती हैं, 2 चीजें बाजार से आती हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बाकी पूरा टाइम अल्लाह ताला को दिया जाता है, वो तो देना चाहिए। 12 महीने में सुबह ने कहा, लेकिन इसमें खुसूसी हम अल्लाह से बिल्कुल आमने सामने होते हैं, अल्लाह पाक हमारी सुन रहा होता है। और वाकई ये आजमाई भी बात है, इसको बिल्कुल अपने ऊपर कीजिए लागू, और इबादत करके देखिए, अल्लाह से मांग के देखिए। बेशक अल्लाह मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता, उसके घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बेशक सुनता है, सबकी सुनता है अल्लाह ताला। तो बस ये है कि थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाइए। पता नहीं मैं आज हूँ कल ना हूँ, पता नहीं कौन कब कहाँ हो। तो ये है कि देखिए रमजान में फिर कहूंगी कि खाने पीने का, मैं लाइव बोल रही हूँ ये वाली बात, कि खाने पीने का बिल्कुल हमारा मजहब ने नहीं कहा, बिल्कुल कोई स्टैम्प पे लग के नहीं आया कि सुनो है और तो रमजान है तो तुम पकौड़े जरूर बनाना, तुम दही बड़े जरूर बनाना, तुम छोले जरूर बनाना, ऐसा कुछ नहीं आया। बस इबादत का आया है जिसके लिए हम भेजे गए हैं, अल्लाह की इताअत के लिए भेजे गए हैं। बस इसी पे फोकस होना चाहिए हमारा। आप लोगों को भी मुझे पता है इतने ही साल लगेंगे समझाने में, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। एक बेटी का ससुराल मेरी बहन का ही घर है, तो वो जाहिर है मेरी तरह ही है, बेटा 2 घर में बनेगा, 2 बाहर से आएगा। दूसरी बेटी हमारे ही जैसों में गई है, लेकिन बड़ा बहुत बड़ा ससुराल नहीं है, लेकिन उनका है कि नहीं जी बहू आखिरी अजान के होने तक आखिरी पकौड़ी ला के देगी।
तो हम नहीं कर सकते उनको सही, तो ठीक है, उनकी मर्जी। तो ये कहना चाह रही थी जी मिस मेहरुन्निसा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं बाजार से तो खैर बहुत ही कम चीज़ें मंगाती हूँ, लेकिन मैं कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती। मैं खाने वगैरह तो पका लेती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, पकौड़े और इससे रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट, तो मैं ये सब किस चीज़ों में हाथ नहीं डालती, बहुत कम। तो ये जो अभी निखत ने मेरी बात की थी, निखत मेरी छोटी बहन है, का माशाल्लाह कुकिंग में बहुत अच्छा हाथ है। ये माशाल्लाह इंग्रेडिएंट्स पे भी इसका काफ़ी कंट्रोल है, टेस्ट का भी इसका काफ़ी है। और तो ये तो कोई कहे ना कहे, ये लाज़मी खुद ब खुद ही कुछ कर लेती थी, तजर्बे करती थी। कहते-कहते अब यहाँ तक पहुँची है कि हाँ, अब नहीं करना चाहिए, ये सब इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसका खुद भी शौक था बहुत, और वैसे इसके शौहर को भी बहुत शौक था। मेरे शौहर भी वैसे तो सऊदी अरब में होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शौक नहीं रखते हैं। बना लिया ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब मैं पिछले रमज़ान तो फिर भी मैं 2-3 चीज़ें कर लेती थी, लेकिन इस रमज़ान को मैंने अपने बच्चों को बिठाया और मैंने कहा बेटा इसमें भी टाइम लगता है, तो कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ़ दूध के ग्लास पे रोज़ा खोलेंगे और खाना खाएँगे और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। क्योंकि वही आपकी बात कि बच्चों को हम ही बताते हैं ना, और हम ही बताएँगे कि रमज़ान खाने-पीने का नाम नहीं है। कुछ अल्लाह के लिए एक मखसूस महीना बन गया, अदरवाइज़ तो हम लोग इबादत तो करते ही हैं, सभी करते हैं। लेकिन ये होता है कि जब रिस्पेक्ट करें तो पूरी तरह से ना, कि दिल भी चाहे कि हाँ भई ये कुछ है, इसकी कोई अहमियत है। तो इस वजह से मैंने अपने बच्चों को बिठाया और मैंने कहा बेटा पकौड़े नहीं बनाएँगे, और इसमें काफ़ी चीज़ों टाइम भी लगता है, और बहुत बच्चे भी शौक-शौक में फिर वो केचअप लाज़मी और ये चीज़ें, फिर पेट भी खराब। तो मैंने कहा बेटा कोशिश करते हैं हम इन चीज़ों से बचते, और फिर हम सब बस दूध का ग्लास पे अल्हम्दुलिल्लाह एग्री हो गए बच्चे, वरना बच्चे राज़ी नहीं होते थे। तो अब इंशाल्लाह रूटीन ये होगी कि मेरे बच्चे ना सलाहुद्दीन है जो होता है वो नमाज़ से भागता है। तो मेरी कोशिश होगी कि नमाज़ पढ़ने लगेंगे, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होगी कि रमज़ान जो उसकी सही रूह है, उस हिसाब से गुज़ारें। बस मैंने यही कहना था। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आपने मिस निघत के पकाने के हवाले से बात करी, तो मिस देखिए ये तो अपना-अपना शौक होता है ना। अब उनको शौक है, वो पका लेती हैं, उन पे कोई जबरन तो नहीं लागू लागू कर रहा ना कि नहीं बेटा तू निघत तुमने ये चीज़ करनी है क्योंकि तुम्हें पकाना आता है, इसका मतलब है कि तुम ही पूरी देख चढ़ा के दोगी। ऐसा नहीं है, उनको खुद को शौक है तो इट्स ओके। इसमें कोई कबाहत नहीं है इस बात में भी। लेकिन यही है कि अब कल से इंशाल्लाह ताला रमज़ान है और हमने अपने आप को जैसे चेंज करना होता है, कहते हैं ना रूह की एक इस्लाह होती है, रूह की सफाई होती है। तो इसी तरह मैं फिर से कहूंगी कि कोशिश कर लें, कल से ही कोशिश कर लें। 18-19 फरवरी है शायद 2026 से कोशिश कर लें यार, हम घर में कुछ समझा दें, कुछ कानों में डाल दें कि सुने अगले साल से हम इंशाल्लाह 2 चीजें घर में बनाएंगे, 2 चीजें बाजार से लाएंगे। इस साल मैं 3 चीजें 5 चीजें कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम अगले साल कहना तो शुरू करें यार, 5 साल बाद समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। हो सकता है अगले ही साल समझ में आ जाए। जी मिस राहत। जी, ज़बरदस्त। हर बंदे ने अपना एक फीडबैक दिया, रूटीन दी, तो इससे आपको क्या मतलब इतना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है जी, तो अपने पॉइंट से तो हम सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन जो इस तरह से माशाल्लाह से एक चीज़ हम शेयर करते हैं ना आपस में, तो उसका कुछ अलग ही रिजल्ट निकलता है। तो ज़बरदस्त है, आप देखिए आगे क्या है। टाइम जी, अब 5 बज गए हैं, तो इस उम्मीद के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं कि कल इंशाल्लाह अगर रोज़ा हुआ तो हम आपसे 2 बजे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में आप सबका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक़्त निकाला और सेशन में शामिल हुए। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स। लव यू ऑल एंड रमज़ान मुबारक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।
यार हिजबुल्लाह लाइव को एंड कर दो बेटा, तुम्हारा कॉलिंग क्यों जा रहा है? खत्म हो गई क्लास। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी हिजबुल्लाह आप सुन रहे हैं? जी हेलो हिजाब। जी एंड कर दूं? कौन बोल रहा है? जी 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 हिजाब बस एंड करवाना था।